कथा सुनाई। गांव वाले तो कथा सुनकर के धन्य हो गए, सज्जन गांव वाले भी रहे होंगे। फिर दूसरे दिन आग्रह किया कि महाराज अब चलने के लिए, संत सुखी विचरंत मही, रुके नहीं, कहा भैया जा रहे हैं। गांव वाले इकट्ठा हुए, महाराज आज न जाओ, आज और कथा सुना दो। फिर कथा हुई शाम को, फिर जाने लगे। फिर प्रेम बस गांव वालों ने रोका। इतना प्रेम हो गया महात्मा जी से कि गांव वालों ने कहा महाराज अब जाने का प्लान पूरा कैंसिल करो। कहा क्यों? कहा रामलीला मैदान में मड़ैया बनाएंगे आपका और अब वहीं आप रहिए, हम लोग सारी व्यवस्था गांव वाले करेंगे। अब वो महात्मा जी की गांव वालों ने बढ़िया सुंदर मड़ैया बना दी, सुंदर आश्रम बढ़िया। गांव वाले कथा सुनते थे। अब ये प्रचार बहुत दूर तक हो गया, समझो प्रयागपुर तक हो गया प्रचार। चारों ओर महात्मा के नाम की चर्चा होने लगी और विशेष चर्चा ये चल रही थी, महाराज जी कथा तो सुनाते ही थे और दुनिया में अधिकांश लोग दुखी हैं, अधिकांश नहीं सबके सब दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम कह दास। तो दुखी व्यक्ति जो आता था, अरे महाराज जी हमारे लड़के नहीं हैं, 5 साल विवाह को हो गए, अरे ये काम करो बेटा हो जाएगा। अरे महाराज हमारे घर में कुछ अटत नहीं है, महाराज जी बताओ ये करो सब होगा बढ़िया। अरे महाराज जी हमारे शनि ग्रह सवार हैं। जो भी दुख लेकर कोई जाता था, महात्मा जी सबके समस्या का समाधान करते थे। एक दिन की बात सुनो। एक दिन एक व्यक्ति आया, 7 फुट का लंबा चौड़ा जवान। उसने भी सुना कि सारी समस्याओं का समाधान वो महात्मा जी रामलीला मैदान में जो रहते हैं वो करते हैं। वो भी सुन कर के आया। भीड़ लगी थी ज़्यादा। महाराज जी को प्रणाम किया और इशारा किया कि महाराज जी थोड़ा हमारे भी समस्या का समाधान करो। संत जी ने कहा कि नहीं बताओ। कहा महाराज जी भीड़ में बतावे वाली बात हमार नहीं है, हमार थोड़ा बहुत जटिल समस्या है महाराज, थोड़ा हमसे एकांत में 2 मिनट के लिए मिल लीजिए। तो महाराज ने सबको रोक दिया और उस व्यक्ति के साथ थोड़ा दूर हटकर गए समस्या सुनने। तो उस व्यक्ति ने अपनी समस्या क्या सुनाई पता है? उसने ये सुनाया, कहा महाराज जी क्षमा करिएगा, आप संत हैं और संत भगवंत का स्वरूप होता है, अब आपसे क्या झूठ बोलूं। हमने अपने जीवन में अब तक 30-32 साल की आयु हमारी है, अब तक मैंने अपने हाथों से कारण अकारण 70 लोगों को मारा है, कत्ल किया है। अरे महाराज जी ने जब ये बात सुनी तो उनके पांवों तले धरती खिसक गई। कहा हे भगवान कतलिस पाला पड़ेगा। कहा आज हमसे कह रहा है 70 लोगों को मारा है, यदि हम इससे सही नहीं बात कर पाए तो हमें भी रात में मार कर और दूसरे से कहेगा 71 को मारा, जैसे 70 वैसे 71 आगे बोलेगा। तो महाराज जी से उस व्यक्ति ने कहा महाराज हमने अपने जीवन में कारण अकारण 70 लोगों को मारा है महाराज, तो हमको पाप तो लगा होगा, तो मेरा पाप कैसे खत्म हो महाराज, इस समस्या का समाधान चाहिए। संत जी अंदर से थोड़ा डरे भी और नहीं भी डरे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने उस व्यक्ति के, वो जवान व्यक्ति का जो समस्या लेकर आया था वो उसका समाधान किया। कहा भैया एक काम करो, चले जाओ हुजूरपुर बाजार में कपड़े की दुकान पर 2 मीटर काला कपड़ा ले लो, और दर्जी के यहाँ जाओ एक झंडा बनवाओ, काला झंडा। काला झंडा को डंडा में बांध करके निकलो, कहा तीर्थों में जाओ और तीर्थ में स्नान करो झंडा बाहर रख के, और जिस तीर्थ में जाने पर वो काला झंडा तुम्हारा व्हाइट हो जाए, सफ़ेद हो जाए, बस समझ लेना मेरा पाप खत्म हो गया। महाराज जी ने अपनी बला को हटा दिया, फट से कहा जाओ झंडा और डंडा और तीर्थ जाओ। महाराज जी फिर आए बैठे, वो निकला। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत की वाणी पर उसने विश्वास किया। भले कतली था तो क्या, पाप को खत्म करने के लिए उसने
झंडा डंडा की व्यवस्था की निकल पड़ा तीर्थ में। अयोध्या मथुरा काशी कहाँ कहाँ सब घूमने लगा। 10-20 हज़ार रुपये लेकर टिकट पिकट करके सब घूमता है। उसका झंडा कहीं किसी तीर्थ में सफ़ेद नहीं हुआ। अब तो नाराज हुआ कि 10-20 हज़ार किरायम चले गए, ये बाबा तो बढ़िया चूतिया बनाई से। नाराज हुआ महाराज जी के ऊपर, कहा महाराज का आज हम सीताराम कह दे। इस भावना से वो निकल रहा था। तो आते आते कहीं पैदल चलना था ट्रेन पकड़ने के लिए या बस, तो जाते जाते एक छोटा जंगल सा बाग पड़ा। पैदल जा रहा था, मई जून का महीना था, उस जंगल से थोड़ा गुजरना था इसको। अब काला झंडा और डंडा लिए नाराजगी महात्मा जी के ऊपर, महाराज को देखेंगे, इस भाव से जा रहा था। मई जून वो चिल्ली धूप, जंगल से जब ये गुजरा तो एक आवाज आई जंगल से, अरे भैया बचाओ, भैया बचाओ। इसने कहा ये आवाज, लेडीज। रुक गया, देखा इधर उधर, तो वहां एक भाई अपनी बहन को उसकी ससुराल से अपने घर लिए जा रहा था। जंगल में 10 बदमाश मिल गए, भाई को एक पेड़ में बांध दिया, बहन को एक पेड़ में बांध दिया, और उसकी अस्मिता और आभूषण से ये सब खेल रहे थे 10 बदमाश। इसने देखा, लंबा चौड़ा तड़ंगा जवान था, देखा 10 बदमाश एक लड़की की अस्मिता और आभूषण से खिलवाड़ कर रहे, तो मन में आया कि चलो 10 को मारे, इसको छुड़ाए। आगे 4 कदम बढ़ाता है तो मन में बात इसके फिर आई, यार पहले से 70 हम खुद ही मारे बैठे और इन 10 बदमाशों को मारूंगा तो पाप तो और बढ़ जाएगा। वैसे काला झंडा सफेद नहीं हुआ है, अब 80 हो जाएंगे मरने वाले। चलो हटाओ, छोड़ो। फिर चल पड़ा। तब तक उस लड़की ने फिर रोते हुए आवाज, उस लड़की को लगा कि कोई जा रहा है। अरे भैया बचाओ, रोते हुए फिर उसने बुलाया। अब तो उस लड़की की आवाज को सुनकर के इससे रहा नहीं गया, कहा इसी तैसी, हाँ 70-80 कैसी तैसी, छोड़ो। डंडे को पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया और गया। वो कतली तो था ही, तमंचा औजार तो रहा ही होगा कतली के पास। गया, 10 को मारा डंडे से या जैसे भी, 10 की हत्या कर दी और उस व्यक्ति ने उस लड़की को छुड़ा दिया। इधर भाई को खोल दिया, बदमाश तो सब मर गए, भाई और बहन को मिला दिया। और उस भाई बहन ने इस व्यक्ति को जो आशीर्वाद दिया, कहा भैया आपने मुझे बचाया, मेरी अस्मिता को बचाया, आभूषण को बचाया, जान को बचाया, इसलिए हम दोनों भाई बहन आपको धन्यवाद देते हैं और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी आपके मन में इच्छा हो, कामना हो, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। दोनों भाई इतना कह करके और भाई बहन दोनों चलते बने। और ये व्यक्ति अब आया झंडक पास, झंडा उठाई चली बाबक लगे। वापस इधर झंडे के पास आता है तो काला झंडा जो था वो आज सफेद हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। काला झंडा सफेद हो गया। ये तो चौंक गया यार, ना अयोध्यम न मथुरम न कहीं काला सफेद हुआ नहीं। ये कैसा चमत्कार। लिखा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। अब तो खुश हो गया, महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने देखा इसको, अरे फिर आ गया। महात्मा जी ने पूछा, भैया तुम्हारा काला झंडा सफेद कहाँ हुआ, किस तीर्थ में हुआ? अयोध्या मथुरा बनारस काशी कहाँ हुआ? अरे कहा महाराज अयोध्या मथुरा काशी में नहीं हुआ। कहा किस तीर्थ में हुआ? कहा 70 और 80 वाले तीर्थ में भवा सफेद। 70 और 80 क्या है? तब उसने पूरी घटना बताई। कहने का भाव आप समझिए, परोपकार की भावना जिसके अंदर भी बस जाती है उसको इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है।
ये भगवान राम के शब्द हैं। गीधराज जटायु से भगवान ने यही कहा है कि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है? आ रही है तब तो ठीक है। पूरे पंडाल का ठेका हमारा है नहीं। दो ही चार लोगों को यदि हमारी बात समझ में आ रही है तो कथा कहना हमारा सफल है। पूरे पंडाल का तो ठेका हम लेकर बैठे नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और जात कर्म संस्कार करते हुए, जात कर्म संस्कार क्या होता है? हमारे यहाँ सनातन धर्म में अंतिम संस्कार को लेकर के 16 संस्कार होते हैं। जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी से गर्भाधान संस्कार, जन्म संस्कार, जात कर्म संस्कार, पुंसवन संस्कार, विवाह, सब संस्कार होते हैं। लेकिन आज देखो समाज में केवल और केवल 16 संस्कार में 2-3 संस्कार दिखाई देते हैं, बाकी सब कहाँ गए? और 2-3 संस्कार जो है भी वो भी एक जरूरी बस और दूसरा मजबूरी बस। जरूरी है कि मुंडन करावे के लड़का के, गर्भ के बाल है मुंडन तो कराना पड़ेगा, ये जरूरी है। आगे चलकर जब बालक बड़ा हुआ तो विवाह करना है, ये भी जरूरी है। ये जरूरी वाले संस्कार मुंडन और विवाह तक ही सीमित हो गए। और मजबूरी क्या है? जरूरी और मजबूरी में संस्कार रह गए बस। मजबूरी में एक संस्कार है, बप्पा मर गए हैं तो उनका फूंकक है। बोलो, अब पैसा है तो फूंकक है, नाई है तो कर्जा लाओ फूंको, करो सब संस्कार। कहने का भाव भगवान राम का पूरा संस्कार हुआ है। आज जात कर्म संस्कार किसे कहते हैं पता है? जब बच्चा छोटा हो, पैदा हो और 3 दिन के अंदर, अब तो बड़ा संकट है, बच्चा हॉस्पिटल में, डॉक्टरों कहा था वो पैसा लिए के लिए ऑपरेशन हो ही, संकट तो है। खैर लिखा पढ़ी में है 3 दिन का बालक जब हो जाए तो उसकी जिह्वा पर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से या अपने गुरु से सोने की सलाई से, वो चाहे बहुत बारीक सोने की सलाई हो, सोने की सलाई से उस बालक के जिह्वा पर ओम या राम पहली बार लिखा जाए। इसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। कहाँ कोई सोने की सलाई, देसलाई मिल जाए यह है बड़ी बात। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो जात कर्म संस्कार इस तरह से गुरुदेव ने कराया। भगवान के दर्शन को पाकर के आज गुरु वशिष्ठ भी त्रिकालदर्शी महात्मा है, वो जान गए भगवान है, लेकिन किसी को क्यों बताएं? गुप्त रूप अवतर्यो। महाराज दशरथ जी ने ब्राह्मणों को, गुरुदेव को भरपूर अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान दिया है। इसके बाद आज इसी दर्शन के क्रम में रात्रि आई। भगवान का दर्शन पाने के लिए सूक्ष्म रूप धारण करके रात्रि पहुंची और कहा, प्रभु क्या ये अवसर मेरे समय में आपके जन्म का जो ये शुभ अवसर चल रहा है ये मुझे नहीं मिलेगा? आप दिन में आए हो और महीनों महीनों भर से ये सूर्य हट नहीं रहे हैं, तो मैं कैसे दर्शन पाऊंगी? क्या मैं वंचित रह जाऊंगी? जहां दिन है वहां रात नहीं, जहां रात है वहां दिन नहीं।
तो रात्रि पहुंची, रामायण में लिखा है अवधपुरी सोहै यही भांति और प्रभु ही मिलन आई जनु राती। रात्रि ने भगवान से कहा तो भगवान ने आश्वासन दिया, कहा चिंता न करो रात्रि देवी, इस बार मैं त्रेता युग में आया हूँ, सूर्य वंश में आया हूँ, दिन में आया हूँ। तो दिनकर भगवान सूर्य जो है दर्शन मेरा कर रहे। अगली बार मैं रात्रि को आऊँगा 12 बजे तुम्हारे समय में, इंतजार करो, द्वापर युग में मैं आऊँगा। तब उस समय सूर्य को ये अवसर नहीं मिलेगा, तुमको भरपूर अवसर मिलेगा, चिंता न करो, इंतजार करो। रात्रि को आश्वासन दिया। बाद में चंद्रदेव आए। चंद्रदेव आए, उन्होंने कहा प्रभु जब रात्रि आएगी तब हम चंद्रमा, जब रात्रि होती है तब हमारा समय आता है, तो हमको कब मिलेगा दर्शन। तो भगवान ने कहा कि धैर्य धरो शशि शांत रहो, अब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो, श्री गुरुदेव शरीर को नाम सुमीर, श्री गुरुदेव शरीर को नाम सोरित प्रतीत सो राम उचारो, सूरज की रखी हो ना कला, सूरज की रखी हो ना कला, यद्यपि सूरज वंश हमारो, चंद्र रहोगे चहु युग में, चंद्र रहोगे चहु युग में, अब राम के साथ में नाम तिहारो, राम के साथ में नाम।